HCF और LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम देखेंगे कि HCF और LCM की रियल मीनिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से मेथड हैं LCM और HCF निकालने के। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि LCM और HCF में क्या रिलेशन है, और इसके अलावा फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर हों, इनके LCM और HCF आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्त या लासापा, जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाग लग जाता है, अर्थात वह न्यूनतम संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 6, 8 एंड 12 का लासापा कितना होगा, 24 होगा। यानी 24 वह न्यूनतम संख्या है जो 6, 8 एंड 12 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक हम इसमें दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक ले लिया मैंने 4 और 6, दो नंबर ले लेते हैं। पहले हम 4 को फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2, और 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3। हम ये क्या, अगर हम LCM देखते हैं 4 और 6 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12। अब हम ये देखते हैं कि 12 वो लिस्ट नंबर है जिससे क्या होता है कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है। यानी 12 जो है वो लिस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। आप 24 ले लीजिए, 24 भी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी वो छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिससे क्या हो, जिसका LCM निकाला जा रहा है उन दोनों नंबर से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसमें आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 12, इसलिए इनका LCM क्या हो गया, 12 हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे 6, 8 एंड 12 का LCM क्या हो जाएगा, 24। ऐसा नहीं कि 24 ही इनसे डिवाइड होगा, इसके अलावा भी 48 ले लीजिए, 48 भी क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या है, 48 जो है वो लिस्ट नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। उससे छोटा नंबर भी क्या है, 24, जो क्या है, इन तीनों का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों से क्या किया जा सकता है, उसमें डिवाइड किया जा सकता है। अब ऐसे हम HCF की परिभाषा देख लें, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त। महत्तम मीन्स होता है बड़ा, जैसे वहाँ लिस्ट मीन्स होता है छोटा से छोटा मल्टीपल, ऐसे महत्तम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, यानी ऐसी संख्या जो दी हुई है, 2 या 2 से अधिक जो भी नंबर हो उन सबको पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या भी विभाजित कर सकती है, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया है 18 और एक नंबर ले लिया आपने 24। अगर आप 18 को फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, और 24 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × एक 2 और हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देखते हैं कि एक नंबर ये दोनों में कॉमन है और एक नंबर आपका क्या है, ये 3 कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, इनका HCF किसका, 18 एंड 24 का। ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 इट मीन्स इक्वल टू 6, यानी 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है
जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी 6 को आप 18 को भी डिवाइड कर देगा और 6 जो है 24 को डिवाइड करेगा। जैसे 6 3 18 हो गया और 6 चौक 24 हो गया। इसका मतलब है नहीं, इससे छोटी संख्या 3 भी होगी। 3 भी देखिए आप 18 को भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 6 18, और 3 जो है 24 को भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 8 24। लेकिन ये 3 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में पाई जाती है, यानी दोनों के फैक्टर करने पर ये मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम आते हैं एलसीएम पर, और एलसीएम निकालने के जो मेथड हैं उस पर। एलसीएम निकालने के 2 मेथड हैं। पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। पहला कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों वाले संख्याओं को प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है, कोई भी नंबर ले लिया है, जैसे यहीं देख लीजिए 4 ले लिया है और आपने 6 ले लिया है। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको इनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 2। ऐसे 6 को भी इसके प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो क्या हो जाएगा 2 × 3। अब आपको क्या करना है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम निकालने में, और जो उसके अलावा भी जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, इन तीनों को लिख देते हैं, यानी जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, इसके अलावा जो और नंबर्स बच रहे हैं उनको भी लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12। ये कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 और 6 का एलसीएम निकालना हो या किसी भी नंबर का निकालना हो तो पहले उस नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 को मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक कर दिया, या मान लीजिए 15 दिया होता है, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाता। या मान लीजिए 18 दिया होता तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता 2 × 3 × 3। देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड की पावर में आ सकती है, लेकिन वो उनको ब्रेक करना है अभाज्य गुणनखंडों में। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 × 9 कर दीजिए, तो उस पर आपका आंसर गलत आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कोशिश ये की जाती है कि उनके उसके अभाज्य गुणनखंडों में ही आप ब्रेक करें। अब देखिए एक दूसरा मेथड भी है, ये भाग विधि द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है कि जितने नंबर दिए, जैसे यहाँ दिया है 18, 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करते हैं हम इनको साइड से लिख लेते हैं एक लाइन में। उसके बाद ये देखते हैं कि वो छोटे से छोटे नंबर से शुरू करते हैं, जिसमें इसमें से कोई एक कट जाए सबसे छोटे नंबर से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 2 ले लिया, अगर 2 से न कटता तो मैं 3 लेता, 3 से न कटता तो मैं 5 लेता, 4 नहीं ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, 2 से मैंने क्या किया, इन सबको काटने की कोशिश की। तो देखिए 2 9 18 हो गया, 2 बरहिम 24 हो गया, 2 18 दूना 36 हो गया, और ये क्या हो गया 24 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या ये आगे भी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए ये तो नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कटता उसको वैसे उतार लिया जाता है, और जो कट जाता है उसको क्या कर देता है, डिवाइड करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ 12 है, 12 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 18 भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 24 भी 2 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखते हैं कि ये नंबर नहीं कट रहा है, तो इस नंबर जो नंबर ना कटे उसको वैसे उतार लिया जाता है, और जो नंबर कटता है उसको काट दिया जाता है। अब यहाँ आपने 9 को ऐसे उतार लिया, अब यहाँ 6 कट रहा है तो 2 3 6, तो आपने 3 लिख दिया। यहाँ ये 9 नहीं कट रहा है तो 9 को ऐसे उतार लिया, और यहाँ 12 है, 12 भी 2 से कट रहा है तो आपने यहाँ और डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है आपको, इसमें ये देखिए क्या और किसी से डिवाइड होगा, तो यहाँ अभी भी एक 2 से डिवाइड हो रहा है, चाहे तो आप 2 को बाद में डिवाइड कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी नंबर को आगे पीछे से 3 को चाहे आप पहले लिख दें या 2 को बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जाम्पल ये इसलिए लिया, चाहे तो आप सीरियल वाइज चलें तो अच्छा है, अगर बाय द वे आप सीरियल वाइज नहीं चल रहे हैं और कहीं भूलवश हो गया कि आपने 3 पहले लिख दिया है 2 बाद में लिख दिया, तो इससे आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब देखिए मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये डिवाइड हो रहा है तो 3 3 जा 9 हो गया, ये डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3 हो गया, ये डिवाइड हो रहा है 3 3 जा 9 हो गया, और ये डिवाइड हो रहा है 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको मैं फिर से 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये डिवाइड तो होगा नहीं, ये तो 1 है तो 1 को ऐसे उतार लिया, और यहाँ 3 डिवाइड हो रहा तो इसको ऐसे उतार लिया, और 2 नहीं डिवाइड हो रहा तो उसको आगे लिख दिया। अब यहाँ आप इसको 2 से और डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सारे नंबर उतर लेंगे और साथ साथ में भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो लासा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 इक्वल टू 144 आया। ये लासा पर निकालने की दूसरी विधि है। अब हम आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी भी 2 मेथड्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 2 कॉमन मेथड्स हैं। उसके अलावा भी कई ट्रिक्स हैं जिससे एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जो कॉमन मेथड है पहले हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी सबसे पहले क्या आता है, फैक्टर मेथड से। फैक्टर में क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसको उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसी को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे 24 को, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है 24, 36 और 60 में निकालना, तो पहले आप 24 ले लीजिए। 24 को किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3। अब उसके बाद आता है 36 किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अब आता है 60 किस में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है। पहली बात तो एक 2 है जो सब में कॉमन है, तो आपने एक इसको ले लिया। इसके अलावा एक 2 और है, देखिए सब में कॉमन है तीनों में। यहाँ 3 नंबर में एलसीएम निकाला जा रहा है, इसलिए तीनों नंबर में कॉमन ढूंढेंगे, और एक नंबर क्या है, 3। इसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं, तो जो नंबर कॉमन हो उसी को एचसीएफ में लिखा जाता है। एचसीएफ 24, 36 और 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो 12 क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। यानी 12 ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो तीनों नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अब एक दूसरी विधि आती है भाग विधि द्वारा। भाग विधि में क्या होता है कि जैसे 2 नंबर से 2 या 2 से अधिक नंबर भी दिए रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए से 3 नंबर दिया है, तो पहले आप 2 नंबर में एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आए 2 नंबर्स का, उसको तीसरे नंबर वाले के साथ फिर वैसी मेथड से एचसीएफ निकालिए। उसमें जो कॉमन आ जाएगा वही पूरे का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, 2 नंबर दिया है, एक x दिया है और एक y दिया है। यहाँ क्या है, y इज़ ग्रेटर देन x। अब क्या करते हैं, इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या देंगे, भाग देंगे। माना y को x से भाग देने पर शेषफल s आता है, फिर x को s से भाग देने पर माना शेषफल s2 आता है, फिर s1 को s2 से भाग देंगे, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक क्या हो, पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज कर लीजिए आपने 18 लिया है एंड 24 लिया है, इसी का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 18 से 24 को डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 18 हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया। 6 को फिर क्या करते हैं, इस 18 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18 आ गया। अब देखिए यहाँ कट गया कि नहीं कट गया, और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो 6 ही क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर हम और देखते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने ले लिया है 75 एंड 1 to 5। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 1 to 5 बड़ा है
तो 125 को हम 75 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक बार आप ले गए 75 हो गया, 75 जब आप सब्सट्रैक्ट किया तो 50 आ गया। अब देखिए ये जो 50 आ रहा ना, इस वाले नंबर से फिर डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ क्या हो जाएगा 75। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, और ये आप घटा देंगे 25 आएगा। अब इस 25 से क्या करते हैं, इस वाले नंबर से डिवाइड कर देते, इस वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं, 50 को डिवाइड कर देते हैं 25 से। अब ये देखिए 2 बार गया, ये 50 हो गया, ये कट गया। अब देखिए ये नंबर ऐसा है जो लास्ट में क्या कर रहा है, रिमाइंडर 0 कर दे रहा है। तो जिस नंबर से रिमाइंडर 0 हो जाए वही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। तो HCF 75 और 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है इस पर बताएंगे। अगर नंबर दिए हैं मान लीजिए, तो जैसे 2 नंबर दिए हैं, HCF दिया है, तो LCM कैसे निकाला जाएगा बिना मेथड लगाए। अगर मान लीजिए एक नंबर दिया है, LCM और HCF दिया है, तो वो दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बिना किसी वैसे आसानी से। या फ्रैक्शंस का LCM और HCF कैसे निकाला जाएगा, डेसिमल नंबर का HCF और LCM कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए बहुत आसान से ट्रिक हैं, जिसको अगर आप याद कर लें या समझ लें तो आपको LCM और HCF में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।